नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की तरफ से किए गए तंज की। बता दें कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसा गया है। तो सर्दी के मौसम में सियासी पारा आसमान छूता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक और बीजेपी राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। जसपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि राहुल गांधी ने जहां जहां दौरे किए वहां कांग्रेस की हार हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी को उत्तराखंड बुलाया जा रहा है। बीजेपी नेता के इस बयान पर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले सत्ताधारी पार्टी को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। अमेरिका के चुनाव में जाकर ट्रंप को चुनाव हरा दिया गया। पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने वाली टीम को फाइनल में जाकर पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप हरवाया। समाचार पत्रों से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए लाना चाह रही है। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां भी वो गए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। चुनाव में वहां पर सीटें, ज़्यादातर सीटें जहां उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है। तो अब यहाँ भी कांग्रेस पार्टी अपने को हराना चाह रही है, तभी वो राहुल गांधी को बुला रही है। देखिए, विपक्ष और सत्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उनके नेता जहां जाते हैं वो हराए थे। अभी वर्ल्ड कप हुआ और मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसी अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज वजह क्या है कि भाई भाजपा का धन बल या बाहुबल कह लो, वो काम आ रहा है। तो आज उनका सिक्का चला दो, वो समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि जो नीतियां सरकार की हैं जन विरोधी, उनके खिलाफ जनता एक दिन जरूर खड़ी होगी। क्योंकि आज जनता नहीं समझ पाई, धर्म के नाम पे जो लड़ाया जा रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम करके वोटों को इकट्ठा करा जा रहा है। तो पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड के में भी बीजेपी की तरफ से अभियान के तहत नमो ऐप पर एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस दौरान जानकारी दी और कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चारितार्थ करने के लिए आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर के सुझाव लिए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर के सुझाव पार्टी को मिल रहे हैं। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश आज हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये एम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान विकसित। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां मूल निवास को लेकर शहीद स्मारक पर बैठक का आयोजन किया गया। तो देहरादून के शहीद स्मारक में मूल निवास और भू कानून को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघर्ष समिति ने कई प्रस्ताव पारित किए। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में इकट्ठा कर शहीद स्मारक लाया जाएगा और जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन इस पावन मिट्टी को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में ड्राफ्ट कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्तीय निमंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करने पर भी सहमति बनी है, जहां 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रवाहित करने और भू कानून के प्रतियां फाड़कर सरायों में प्रवाहित करने का फैसला लिया गया। साथ ही 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल मूल निवास स्वाभिमान महारैली करने का भी फैसला बैठक में लिया गया।
देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इस मिट्टी को हम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये हमने तय किया है। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक इसमें वित्त कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। एक प्रचार प्रसार तो देहरादून माफ कीजिएगा ऋषिकेश में एक विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। इसको देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी लोगों से सामान्य बरतने की अपील की है। सरकार ने लोगों से अधिक भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते वक्त मास्क का प्रयोग करने की सलाह भी दी है। बता दें कि ऋषिकेश में एक विदेशी महिला में कोरोना की पुष्टि हुई। विदेशी महिला को आइसोलेट कर दिया गया है, साथ ही सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित मिली 72 साल की महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें JN1 वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। देखिए, जो ये अभी नया वेरिएंट आया है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी कोई गंभीर स्थिति में तो ये वेरिएंट अभी नहीं है, लेकिन तो भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि अभी आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग पहले से जागरूक हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम पे जो हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है और जनता से भी हम आग्रह करेंगे वो खुद में अपनी जिस तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां सांस्कृतिक शरदोत्सव मेले का आयोजन किया गया। तो उत्तरकाशी में रवाई कृषि और सांस्कृतिक शरदोत्सव मेले में का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत की। उन्होंने सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा कि यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है, जिसको हमें संयोजे रखना है। बता दें कि मेले में कई विभागों ने स्टॉल लगाए थे, जिनके जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। यहाँ तो वहीं उन्नतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल के लोक गायक विक्की चौहान ने गीत और संगीत से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विकासनगर में पावर कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रमोशन समेत कई मांगों को लेकर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संगठन के पदाधिकारी ऊर्जा भवन पर धरने पर बैठ गए, जहां संगठन मंत्री मनोज खंडवाल ने बताया कि उनकी कई मांगों को और प्रमोशन को लेकर 20 सालों से कोई भी काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे जल्द पूरी न होने पर उन्होंने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। कुछ हमारी मांगे हैं जो काफ़ी समय से हमारा मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहा है, जैसे कि अधिशासी अभियंताओं के रिक्त पद चल रहे हैं, उनमें प्रमोशन होना है, वो नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही अब अभियंताओं से सहायक अभियंताओं के पदों पर जो प्रमोशन होने हैं, उन प्रमोशनों को नहीं किया जा रहा है। जो पुरानी हमारी GPF योजना है, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी उसकी मांग है कि भाई वो राज्य सरकार ने सोल लिए हैं, हमारी मांग की जाए। एक प्रोन्नति कोटा सरकार उत्तराखंड राज्य में सब प्रदेशों में 50% प्रोन्नति कोटा है अवर अभियंता से सहायक अभियंता का, तो वही प्रोन्नति कोटा यहाँ के भी जो हमारे स्थानीय मूल निवासी हैं उनको भी वही कोटा सरकार राज्य सरकार के। तो बुलेटिन बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां विकास को लेकर गांव वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 सदस्यों, पंचायत सदस्यों, प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गढ़वाल ट्रैक ग्रुप मुक्ति बोध के कोषाध्यक्ष प्रभाकर गौड़ और उनकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि गढ़वाल ट्रैक ग्रुप मुक्ति बोध द्वारीखाल में ट्रेनिंग देगा ताकि गांव का विकास हो सके। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चल रहा है
और मैं इससे जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं पंचायतों के बारे में, हमारे एक्ट के बारे में, और मैं मानता हूँ जनप्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है और अपने क्षेत्र में अपने जो अधिकार हैं उनका आप सही से प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जितने भी तो बुलेटिन में बात को लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां युवाओं की सराहनीय पहल देखने को मिली है। बता दें कि युवाओं की तरफ से झीलगाड़ा वाटरफॉल का प्रचार किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी के भंकौली गांव के युवाओं की सराहनीय पहल देखने को मिली। गांव के युवा अब गिडारा बुग्याल के साथ झीलगाड़ा वाटरफॉल के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। युवाओं पहले इस वाटरफॉल का निरीक्षण किया, फिर पर्यटन विभाग से इसे विकसित करने की मांग की। यहाँ पर्यटन विभाग की ओर से समिति से कुछ जानकारी मांगी गई, तो वहीं गिडारा बुग्याल पर्यटन उत्थान समिति के अध्यक्ष संदीप राणा ने कहा कि जल्द पर्यटन विभाग को जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि ये वाटरफॉल बंकौली गांव से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर है, जो करीब 300 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। अगर पर्यटन के नक्शे पर इस वाटरफॉल को जगह मिलती है तो गर्मी के मौसम में यहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचने की उम्मीद जागेगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब हल्द्वानी की, जहां गौशाला का निर्माण किया गया। तो हल्द्वानी में अब आवारा जानवरों से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए पहल देखने को मिल रही है। काठ गोदाम शीश महल में अस्थायी गौशाला बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण करने नैनीताल के डीएम पहुंचे। बता दें कि अस्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन पर कुमाऊं मंडल विकास निगम लीज पर बना रहा है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि इस गौशाला में शेड, भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं गंगापुर कबाड़वाल गांव में अस्थायी रूप से 3 से 4 हजार गौवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है। काठ गोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बन रही गौशाला में अब तक 10 से 12 गौवंश को पकड़कर लाया जा चुका है। डीएम ने संबंधित अधिकारी को अस्थायी गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। भी जो हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थायी समाधान है, कोई अस्थायी गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो ये शीश महल में जो KMVN की लीज़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस लैंड को इसलिए चिन्हित किया गया था कि जब तक हमारी स्थायी गौशाला नहीं निर्मित हो जाती है, अस्थायी रूप से जानवरों को यहाँ पर रखा जाएगा। आज मैंने इस जगह का निरीक्षण किया है। नगर निगम इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी गौशाला के लिए तैयार कर रहा है, उसमें बाउंड्री वॉल है जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा टूटी हुई है, और चारे की, पानी इत्यादि की व्यवस्था है। और क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है तो अलाव जलाने की व्यवस्था और एक टेम्परेरी शेड के निर्माण की व्यवस्था के भी निर्देश नगर निगम को दिए हैं। इसके साथ ही गंगा उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।